स्पाइसेस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिलहाल आपको शायद बहुत से इंट्यूशंस हो रहे हैं। उन चीज़ों से थोड़ा सा बच के, इंट्यूशन और इल्यूजन। हेलो माय पावरफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैरेट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। आज की वीडियो रहने वाली है सनराइजिंग मून राइजिंग स्पाइसेस से रिलेटेड। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को डिकोड करते हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं इंट्यूशन है, इल्यूजन है, वो आपकी लाइफ में आपको कैसे हेल्प करेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना है, एक प्यारा सा मैसेज भी होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको कहीं भी हेल्प करती है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके पास। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी ग्रोथ है। आप चीज़ों में एक बैलेंस्ड कर पा रहे हैं अपने गुड बैड चीज़ों में। मतलब एक न्यू बिगनिंग हो रही है। जो भी आपने डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ नॉट इल्यूजन। समटाइम्स हो सकता है कि आप चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आता ये इंट्यूशन है, ये इल्यूजन है। आप चीज़ों को अच्छे से, उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, आप डिकोड नहीं कर पाते। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप मेडिटेशन बहुत कम करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इतनी ज़्यादा रिपीटेटिव मोड में ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपको लगता है शायद ये ही आपके थॉट्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो आप उन चीज़ों पे उतना रिलाई नहीं कर पाते कि वो इंट्यूशन है, ये सिर्फ आपका थॉट है, ये इल्यूजन है। तो उन चीज़ों पे आपको काम करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। भगवान से कनेक्ट करने के लिए, जिन जिन भी भगवान को या गुरु को आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा भगवान से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, चीज़ों को लेकर मतलब चीज़ें मतलब थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग करते हैं, थोड़ा-सा कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, थोड़ा-सा चीज़ों में बिलीफ कम कर पाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कई बार आपको। तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं, बिकॉज़ आप इतना मेडिटेशन नहीं करते, आप अपनी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते। आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने इमोशंस को लेकर के। अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कई बार आप उनको देखते ही नहीं हैं, आप अलग ही वे में चलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ये सब प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इन अपकमिंग वीक्स शायद कहीं न कहीं आपने अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, आपने उसमें इनपुट्स नहीं डाले हैं। हालाँकि आपका रिलेशन अच्छा है, ग्रोथिंग फेज़ में है, सेलिब्रेटिंग मोमेंट है आपकी लाइफ में, बट कहीं न कहीं आप चीज़ों में थोड़ा-सा कुछ अच्छा होता है, उसके बाद थोड़ा-सी कहीं न कहीं आप स्टकनेस फ़ील करने लग जाते हैं, बिकॉज़ आप चीज़ों में रिपीटेटिवली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतने ज़्यादा थॉट सोचते हैं कि आप उन चीज़ों में एक क्लैरिटी नहीं ला पाते, आप चीज़ों में क्लियर ही नहीं हो पाते कि कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन-सी चीज़ें बुरी हैं, तो उन चीज़ों में भी आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन उनका रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहा, आपको जो रिज़ल्ट्स आप चाहते हैं, आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहा, आप हमेशा अपने रिलेशनशिप में एक लोनलीनेस फ़ील करते हैं, तो लिसन कि अगर आप इतना लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपने एक एफ़र्ट किया, आपको चाहिए कि अभी रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा-सा उस चीज़ में टाइम लगेगा, सामने वाले को भी थोड़ा-सा उन चीज़ों को ग्रैब करने के लिए टाइम दीजिए। अगर आप उन चीज़ों को उस तरीके से हैंडल करेंगे तो चीज़ें डेफ़िनेटली, अगर आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा एफ़र्ट्स डाला है लेकिन उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं हैं, तो वेट, पेशेंस रखिए थोड़ा।
उन चीज़ों के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा सब कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। चीज़ों को थोड़ा-सा होल्ड करिए, आपकी लाइफ में एक ग्रोथिंग फेज़ आने वाला है, तो उन चीज़ों को थोड़ा शायद ये चीज़ें आपको इंट्यूटिवली भी पता लग रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों में रिलाई नहीं कर रहे, आप उन चीज़ों में विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो बिलीव मी, बिलीव द यूनिवर्स, चीज़ें आपके लिए आपके फ़ेवर में एक पॉजिटिव आउटकम के साथ आपकी हेल्प करेंगी। सो उन चीज़ों पे थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और थोड़ा-सा वेट रखिए। डेफ़िनेटली चीज़ें आपके फ़ेवर में ही होंगी। ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए थोड़ा-सा मतलब कि जो भी छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं, उनको एन्जॉय कीजिए। बिकॉज़ आप समटाइम्स उन्हीं चीज़ों में इतना ओवरथिंकिंग करते हैं कि उन्हीं चीज़ों को बार-बार सोचते रहते हैं। अपने आपको हमेशा ये लगता है आपके रिलेशंस काम नहीं कर रहे, बट एक्चुअल में योर रिलेशंस आर वर्किंग, आपकी सब चीज़ें रिलाई हो रही हैं, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। छोटे-छोटे मोमेंट्स को ओवरथिंकिंग करने की बजाय उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने पर ध्यान दीजिए। अगर आप जितना उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने पर ध्यान देंगे, चीज़ें आपके फ़ेवर में उतनी ही ज़्यादा काम करेंगी। अगर आप मतलब कि थोड़ा-सा चीज़ें आपके फ़ेवर में होती है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, आपकी सब चीज़ें सही होने वाली हैं, बस थोड़ा-सा उन चीज़ों को लेकर ओवरवेल्म मत होइए। चीज़ों को थोड़ा-सा एफर्टलेसली ग्रैब करके रखना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी। आपके एक ग्रोथिंग फेज़ में आप एंटर हो रहे हैं। सो बिलीव ऑन दैट। जो भी आपके पास्ट में, आपके फ्यूचर में या प्रेज़ेंट में चल रहा है, समटाइम्स कई बार आपको वो ड्रीम्स में दिख जाता है आपकी चीज़ें उस तरह से, बिकॉज़ आपके इमोशंस आपके मतलब कि ये एनर्जी ही ऐसी है कि आपको सोल कनेक्शंस मिल रहे हैं। चीज़ें मतलब जो भी कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में, सब सोल कनेक्शंस हैं, सब आपको बहुत करते हैं, सब मतलब कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को देखते नहीं हैं। आप चीज़ों में थोड़ा-सा मतलब कि ओवरथिंक की वजह से चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं आपकी लाइफ में। थोड़ा-सा चीज़ों को होल्ड करके रखिए, अपने इमोशंस को होल्ड करिए, बिकॉज़ इमोशंस आपके बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। तो थोड़ा-सा उन पे ध्यान दीजिए, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो उन चीज़ों पे थोड़ा-सा आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंडेड रहना और आपके लिए मेडिटेशन करना। जितनी ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे और जितना ज़्यादा आप खुद पे फ़ोकस्ड करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों में आप क्लैरिटी ला पाएँगे, उतने ज़्यादा आप इंट्यूशंस पे अपने पे बिलीव कर पाएँगे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा ये ओवरथिंकिंग है या मतलब इल्यूज़न्स हैं। बहुत जल्दी मतलब कि आपकी लाइफ में एक फ़ेम आने वाला है, एक बहुत अच्छा, बस थोड़ा-सा जो भी आपकी चीज़ें हैं उन्हें सीक्रेटिवली कायम करके रखिए, थोड़ा-सा चीज़ों में बैलेंस्ड करके रखिए। दैट्स ऑल फॉर पाइसेस एनर्जीज़। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, आपको हेल्प करती है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक more such videos. So that's all for Pisces. Thank you for connecting me and thank you for connecting with the universe. अगर आप पर्सनल ओपी रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया और मैं यहाँ भी मेंशन कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।